यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक वॉर अब एक नए और बेहद अग्रेसिव मोड पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी को परमानेंटली न्यूट्रलाइज करने का मन बना लिया है, और क्या अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते अब उस पॉइंट पर हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। आज हम बात कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उस हाई स्टेक्स डिबेट की जहां इंडिया ने पाकिस्तान को उन्हीं के घर में बेहद सख्त लफ्जों में घेरा है। ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, ये डायलॉग आपने धुरंधर मूवी में भी सुना होगा और ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस पर इंडिया का ये काउंटर अटैक इस बार क्यों अलग है, आइए पूरी कहानी को समझते हैं। मौका था यूएनएससी यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट का, जिसे चाइना चेयर कर रहा था, और टॉपिक था अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने फिर वही पुराना राग अलापते हुए जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया। लेकिन इस बार इंडिया का जवाब सिर्फ एक रस्मी डिनायल नहीं था। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान के हर एक दावे की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरुआत ही पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन से हुई थी, जो उन लीगल और इर्रेवोकेबल टेरिटरीज को कवेट करना चाहते थे जो इंडिया का हिस्सा बन चुकी थी। यानी दर्शकों, जब पाकिस्तान भारत की जमीन को हथियाना चाहता था, तब से हम उनके साथ लगभग एक जंग की स्थिति में हैं। Mr. President, I am compelled to respond to baseless and unwarranted remarks made by Pakistan today. India would like to set the facts straight. Independent India began its life battling with cross-border aggression by Pakistan, which coveted Indian territories that had become a part of India as a result of their complete legal and irrevocable accession. Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. The use of cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of bleeding India by 1,000 cuts exposes its hollow rhetoric and the rhetoric of commitment to the UN Charter. India has every right to defend itself from such cross-border terrorism. Pakistan will have to accept that there are consequences to its sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation. The facts in this regard are on public record and need no further elucidation. Pakistan must credibly and irrevocably end its support for all forms of terrorism. We continue to demonstrate our commitment to the purposes and principles enunciated in the UN Charter. In conclusion, India would like to reiterate that reforming the UN, particularly the Security Council, is critical to its continued relevance and legitimacy. भैया, अब टर्निंग पॉइंट कहाँ आया था? वो आया था पहलगाम के उस हमले के बाद। अब इंडियन डिप्लोमैट्स ने एक बहुत बड़ा शब्द यूज किया है, और वो है कॉन्सिक्वेंसेस यानी अंजाम। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नतीजे भुगतने पड़ेंगे और इंडिया के पास है एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ये गुस्सा अचानक नहीं आया है, इसके पीछे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2025 का पहलगाम टेरर अटैक है, जिसमें 26 सिविलियंस की जान चली गई थी। इसके बाद इंडिया ने एक ऐसी जियोपॉलिटिकल मूव चली जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर डाल दिया। जब इशाक दर ने यूएन में इस ट्रीटी का रोना रोया, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी जमीन से निकलने वाले आतंकवादियों ने पहलगाम में क्या किया था। भैया, इसीलिए अब पाकिस्तान घिर चुका है। एम्बेसडर पर्वतनेनी ने पाकिस्तान की कोर पॉलिसी को एक्सपोज करते हुए कहा कि उनका ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स का डॉक्ट्रीन उनके यूएन चार्टर के प्रति कमिटमेंट का हॉलो रेटरिक है, यानी खोखली बातें हैं। और ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान भैया डिप्लोमेसी में यूएन के सामने तो कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम टेररिज्म से बहुत दूर हैं, लेकिन डायरेक्ट वॉर ना लड़कर टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और वायलेंट रेडिकलिज्म के जरिए इंडिया को अंदर से कमजोर करने की कोशिश तो पाकिस्तान 1947 से बिना रुके कर रहा है। सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करने वाले पाकिस्तान ने खुद हमेशा इन प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है। इंडिया ने अब साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को क्रेडिबली और हमेशा के लिए आतंकवाद का साथ छोड़ना होगा। सिर्फ तभी कोई बातचीत हो सकती है।
इस डिबेट से एक बात साफ है, इंडिया अब डिफेंसिव डिप्लोमेसी के मूड में बिल्कुल नहीं है। पहलगाम हमले के बाद से न्यू दिल्ली की पॉलिसी बदल चुकी है। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पर विक्टिम कार्ड खेलेगा तो इंडिया उनके आतंकवादी रिकॉर्ड्स को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देगा। इंडिया अब सिर्फ निंदा नहीं करेगा बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस डिलीवर करेगा। ये नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का ये एग्रेसिव रुख पाकिस्तान को सुधरने पर मजबूर करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.